2024 में लोकसभा का चुनाव है। अभी से ही राजनीतिक की बाजार और गलियारों जो है वो काफी गर्म है। लगातार आरोप और प्रति आरोप की सिलसिला चल रहा है। कहा जाता है कि जिन्हें भी दिल्ली की गद्दी पर बैठना है उन्हें बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना ही होगा। उनका रास्ता जो है बिहार उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। तो आप अक्सर देखते होंगे अमित शाह भी अक्सर बिहार आते रहते हैं प्रचार करने के लिए। नरेंद्र मोदी भी अक्सर बिहार आते रहते हैं ताकि लोकसभा की सीटें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जीता जाए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे भारत का, लेकिन बिहार एक बार भी मनमोहन सिंह जी नहीं आए। लेकिन वहीं अगर आप नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे, अमित शाह को देखेंगे तो अक्सर उनका बिहार आना जाना लगा रहता है। अमित शाह कल बिहार आते हैं, बिहार में आकर लालू प्रसाद यादव की कहा जाए तो बखियां उघड़ देती है। लालू प्रसाद यादव पर जबरदस्त जो है वो प्रहार करते हैं। तो अमित शाह ने लालू यादव को याद दिलाते हुए कहा कि लालू जी आप कहते थे कि अगर जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटेंगे तो खून की नदियां बहेंगे। लालू प्रसाद यादव जी आप ऐसा कहते थे, लेकिन देखिए मैंने 370 धारा भी हटाया, खून की नदी भी नहीं बहा। अब आप बताइए, आप जो पूरे देश में ढिंढोरा पीट रहे थे कि जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटने पर पूरे देश में बवाल मच जाएगा, जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहेगी, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वह नदियां भी नहीं बहा, ऐसा अमित शाह कहते हैं कि जब मैंने 370 धारा हटाया तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियों भी नहीं बहा, जिसका परिकल्पना जो है लालू प्रसाद यादव करते हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहेगी। आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी राजनीतिक फायदे के लिए क्या क्या सोचते हैं। और तब अमित शाह कहते हैं कि लालू जी देख लीजिए 370 धारा हट गया। आरजेडी और जेडीयू दोनों एक साथ हैं, यानी कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव। इधर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार यानी कि आरजेडी जेडीयू दोनों एक साथ हैं। दोनों एक साथ डंके की चोट पे कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यहां पत्ता साफ कर देंगे, बिहार तो छोड़िए देश में पत्ता साफ कर देंगे, ऐसा लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में अक्सर अमित शाह जो है बोलते हैं, 370 को लेकर बोलते हैं, राम मंदिर को लेकर बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में कहते हैं कि अमित शाह एक कंकड़ भी नहीं हिला, आप तो कहते थे कि खून की नदियां बहेगी। जब अमित शाह यह सब बात कह रहे थे तो उनकी हर एक बात पर जोरदार तालियां बज रही थी। जब अमित शाह ऐसा कह रहे थे, फिलहाल उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा स्वीकार कीजिए, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। इसके बाद अमित शाह तेजस्वी प्रसाद यादव पर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं और कहते हैं कि नीतीश बाबू हमने आपको मुख्यमंत्री बना दिया, हमने आपको कई बार साथ दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था नीतीश बाबू कि आप मुझे पीठ पर खंजर भोंकेंगे, ऐसा अमित शाह कहते हैं। इसके कुमार पर तीखी प्रतिक्रिया अमित शाह करते रहते हैं। कहते हैं कि आपने जनादेश का जो है वो अपमान किया है, आप जो है जनादेश की मतलब नहीं समझते हैं, आप जो है जनता के साथ खिलवाड़ किए हैं, आप जो है जनता के मेंटेलिटी के साथ खेले हैं, जनता आपको कभी माफ नहीं करेंगे, ऐसा अमित शाह लगातार जो है नीतीश कुमार पे आरोप लगाते हैं। आपको इसलिए चुना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप थे, आप तो तीसरे नंबर की पार्टी बन गए थे विधानसभा में, फिर भी बीजेपी ने आपको मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन पलटू चाचा, पलटू बाबू जनादेश का अपमान किए, आप बीजेपी से नाता तोड़ आरजेडी में चले गए। जनता ने हम दोनों को वोट दिया था, यानी कि बीजेपी और जेडीयू दोनों को जनता ने अपना भरोसा जताया, लेकिन आपने नीतीश बाबू, पलटू बाबू, आपने कुछ और ही कर दिया। आपने ऐसा किया कि जनता का अपमान किया। आप इसलिए तो आपको पलटू बाबू लोग कहते हैं,
वहीं दूसरी पार्टी में आप जाकर सरकार बना बैठे हैं। अमित शाह ये सारी बातें नीतीश कुमार पर कह रहे हैं कि देखिए नीतीश बाबू, हम दोनों को वोट मिला था कि आप दोनों सरकार चलाइए, लेकिन आपने जनादेश का अपमान किया। फिलहाल इस पर आप क्या अपना राय रखते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।